हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान बेताज में स्वागत है। मैं पवन। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान में नागरिकता के क्या क्या प्रावधान हैं, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में यह उपबंधित है, भारतीय राज्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति में से कौन नागरिक होंगे। नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद को दी गई है। अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर संसद ने सर्वप्रथम 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया, जिसमें समय समय पर प्रासंगिक संशोधन किए। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, जिसका अर्थ है सभी देश के नागरिक होंगे, राज्य या प्रांत के नहीं। जैसा कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे भारत देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता स्थान आधारित नहीं बल्कि वंश आधारित है। इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकों के वर्ग क्या क्या थे। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय नागरिकों के क्या क्या वर्ग थे। सबसे पहले अधिवास द्वारा नागरिकता अनुच्छेद 5 में दिया गया है। वह भारत का नागरिक होगा जो निम्न 3 शर्तों को पूरा करे। वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, उसके माता पिता में कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, वह संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर भारत का निवासी रहा हो। दूसरा हम देखेंगे कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 6 में इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक तभी समझा जाएगा जब वह 2 शर्तों को पूरा करे। उसका या उसके माता पिता अथवा उसके दादा दादा नाना नानी में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। दूसरी शर्त 19 जुलाई 1948 से पहले और बाद में प्रव्रजन करने वालों के लिए अलग है। इस तिथि से पहले आने वाले व्यक्ति के लिए सिर्फ इतनी शर्त है कि वह आने के बाद से साधारणता भारत में रह रहा हो, किंतु इस तिथि को या इसके पश्चात आने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है उन्होंने सक्षम अधिकारी के पास स्वयं को भारत की नागरिकता के तौर पर पंजीकृत करा लिया हो। यह पंजीकरण तभी हो सकता है जब ऐसा व्यक्ति नागरिकता के लिए आवेदन करने की तिथि के 6 महीने पहले से भारत में रह रहा हो। इसके बाद तीसरा हम देखते हैं पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 7। संविधान के अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत में पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, किंतु यदि वह अस्थायी रूप से भारत लौटने के लिए अनुमति लेकर वापस आया है तो उसकी नागरिकता के संबंध में वही नियम लागू होंगे जो अनुच्छेद 6 में है, अर्थात 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्ति पर लागू होते हैं। इसका अर्थ है ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा और ऐसा आवेदन कम से कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता। इसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों की नागरिकता का उपबंध करता है जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के निवासी नहीं थे, किंतु वे भारतीय मूल के हैं। इसके अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म अथवा जिसके माता पिता दादा दादी नाना नानी में से किसी का जन्म 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा परिभाषित भारत में हुआ हो और जो वर्तमान में साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा हो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह अपने निवास के देश में भारत के राजनयिक या काउंसिल प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता का आवेदन प्रस्तुत करता है। उसके आवेदन पर उसकी नागरिकता का पंजीकरण कर लिया जाता है। इसके बाद हम लोग अनुच्छेद 9 देखते हैं, नागरिकता की समाप्ति। किसी देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीत से छीना नहीं जा सकता। इसके बारे में अनुच्छेद 10 में बताया गया है। नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति संसद को होगी। इसके बारे में अनुच्छेद 11 में चर्चा की गई है। इस प्रयोजन हेतु संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को पारित किया है। अब हम देखते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से 7 के अंतर्गत नागरिकता अर्जन के 5 तरीके बताए गए हैं। जन्म से नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, देशीकरण द्वारा नागरिकता, किसी क्षेत्र के भारत का भाग बनने पर भारत सरकार यह भी निर्दिष्ट करेगी कि उस भूभाग के कौन व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे।
नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8, 9 तथा 10 में नागरिकता समाप्ति के 3 स्थितियां बताई गई हैं। नागरिकता का परित्याग करने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, भारतीय संविधान के अनादर, अनिष्ठा आदि के आधार पर भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एनआरआई क्या होता है। अनिवासी भारतीय कौन होते हैं? अनिवासी भारतीय भारत के ही नागरिक होते हैं और वे भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, किंतु ये नौकरी या व्यवसाय के लिए साधारणतः भारत से बाहर रहते हैं। इन्हें नागरिकों को प्राप्त लगभग सभी सुविधाएं मिलती हैं। ये कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जो नागरिक कर सकते हैं। इन्हें मताधिकार का पूरा अधिकार है, किंतु चुनाव लड़ने का अधिकार साधारणतः नहीं है। भारत में एनआरआई कोटे के अंतर्गत इन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। भारतीय बैंक में भारतीय मुद्रा में खाता खोलने का अधिकार है। इसके बाद हम PIO के बारे में जानते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति। ये भारत के नागरिक नहीं होते। ये वे व्यक्ति हैं जो स्वयं या जिनके पूर्वज भारत के नागरिक रहे हों, किंतु वर्तमान में ये किसी अन्य देश के नागरिक हैं। इन्हें 15 वर्षों तक वीजा की जरूरत नहीं होती। इन्हें मताधिकार एवं चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता। इन्हें भी एनआरआई कोटे में शिक्षा का अधिकार है तथा भारतीय मुद्रा में बैंक खाता खोलने का अधिकार है। इसके बाद हम देखते हैं OCI, समुद्र पारी भारतीय नागरिक। ये विदेशी नागरिक होते हैं तथा साधारणतः इनका निवास विदेश में ही होता है। इन्हें जीवन पर्यंत वीजा की सुविधा उपलब्ध होती है। एक यात्रा की अवधि चाहे जितनी लंबी हो, इन्हें पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय नागरिकता के लिए 5 वर्ष पूर्व पंजीकरण कराया हो तथा कम से कम 1 साल से भारत में रह रहा हो, इन्हें एनआरआई कोटे में शिक्षा का अधिकार है। भारत में भारतीय मुद्रा में बैंक खाता खोलने का अधिकार है। 6 जनवरी 2015 के नागरिकता संशोधन अधिनियम अध्यादेश 2015 के द्वारा PIO तथा OCI कार्ड धारकों की भिन्नता को समाप्त कर दी गई। अब दोनों एक समान अधिकार रखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। यह अधिनियम नागरिकता एक्ट 1955 में संशोधन करता है। नागरिकता एक्ट 1955 उन विभिन्न तरीकों को स्पष्ट करता है जिनके आधार पर नागरिकता हासिल की जा सकती। इनमें जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और भारत में किसी परिक्षेत्र के समावेश द्वारा नागरिकता मिलने की बात की गई है। इसके अतिरिक्त यह एक्ट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI भारतीय कार्ड धारकों वाले विदेशी नागरिक के पंजीकरण और उनके अधिकारों को रेगुलेट करता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यह रेगुलेट करता है। अधिनियम इस एक्ट में संशोधन करता है और कहता है 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में दाखिल होने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों के साथ अवैध प्रवासियों के तौर पर व्यवहार नहीं किया जाएगा। इस लाभ को हासिल करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार से विदेशी एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 से छूट प्राप्त होगी। लेकिन इसमें अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के प्रावधान संविधान की 6ठी सूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी यह लागू नहीं होगा। इसके बाद हम OCI के पंजीकरण को रद्द करना, इसके बारे में हम समझते हैं। इसमें क्या था? एक्ट कहता है कि केंद्र सरकार कुछ आधार पर OCI के पंजीकरण को रद्द कर सकती है। इसमें निम्नलिखित शामिल है। अगर OCI ने धोखाधड़ी से पंजीकरण कराया है या पंजीकरण से 5 वर्ष के दौरान उसे 2 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा हो गई हो, या यह भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के हित के लिए आवश्यक हो, बिल पंजीकरण को रद्द कराने का एक और आधार प्रदान करता है। वह यह कि अगर OCI ने एक्ट के किसी प्रावधान या देश में लागू किसी कानून का उल्लंघन किया हो, OCI को रद्द करने का आदेश तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक OCI कार्ड होल्डर को सुनवाई का मौका न दिया जाए। इस प्रकार हम लोगों ने नागरिकता के अंतर्गत हम लोगों ने नागरिकता संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के क्या क्या वर्ग थे इसके बारे में समझा, और हमारी नागरिकता समाप्ति के क्या क्या प्रावधान हैं, और इसके बाद नागरिकता नियम 1955 में क्या क्या प्रावधान है, नागरिकता अर्जन के जो 5 तरीके हैं उसके बारे में हमने समझा। इसके बाद नागरिकता अधिनियम 2019 में क्या क्या प्रावधान है इसके बारे में हम लोगों ने इसमें पूरी समग्र रूप से चर्चा किया। अगर हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और लोगों तक शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।